हेलो बच्चों। तो कल हमने क्लास 7 से एक नया चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे कि एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट क्या होता है। ठीक है, कैसे एनिमल्स जो है वो क्लाइमेटिक कंडीशन को एडेप्ट करते हैं, ठीक है, वहां पे रहने के लिए। ठीक है, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। क्लाइमेट हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, एनिमल्स आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन कंडीशन इन विच दे लिव। ठीक है, एनिमल्स को, ठीक है, जिंदा रहने के लिए, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन को अडेप्ट करना पड़ता है उस जगह का जहाँ पे वो लोग रह रहे होते हैं। ठीक है, एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट पोसेस स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड और हीट। ठीक है, एनिमल्स जहाँ पे बहुत ही ठंड होते हैं और जहाँ पे बहुत ही गर्मी होते हैं वहाँ पे भी एनिमल जो है वो रहते हैं। ठीक है, उनके पास एक स्पेशल फीचर्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड और हीट। ठीक है, एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेटिक कंडीशन, वी डिस्कस द एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, कैसे एनिमल जो है वो क्लाइमेटिक कंडीशन को एडेप्ट करते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, दो रीजन के बारे में हम पढ़ेंगे जहाँ पे एनिमल्स जो है वो कैसे रहते हैं। ठीक है, पोलर रीजन। द पोलर रीजन आर सिचुएटेड नियर द पोल्स। ठीक है, पोलर रीजन जो है वो पोल्स के करीब सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये दोनों पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, यहाँ पे पोलर रीजन जो है वो सिचुएटेड है। ठीक है, some well-known countries that belongs to polar region are, ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से कंट्रीज रहते हैं? कनाडा है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड एंड अलास्का इन यूएसए। ठीक है, polar region present on extreme climate. The region covered with snow and it is very cold for most part of the year. ठीक है, तो पोलर रीजन जो है वो पूरा कवर है स्नो के साथ। ठीक है, और वहाँ पे मैक्सिमम ज्यादातर वहाँ पे ठंड होते हैं, बहुत ही ज्यादा ठंड होते हैं। ठीक है, फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स वाइल फॉर अदर 6 months द सन डज नॉट राइज। ठीक है, 6 months जो है वो वहाँ पे सन जो है वो बिल्कुल ही वहाँ पे नहीं डूबते हैं पोल्स में। ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में। ठीक है, और जो बचा हुआ जो 6 months है, जो अदर 6 months है, वहाँ पे सन जो है वो बिल्कुल ही राइज नहीं होते हैं। ठीक है, इन विंटर द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो पोलर रीजन में, ठीक है, जब सन राइज नहीं होते हैं, जब विंटर के टाइम होते हैं, तब वहाँ पे टेम्परेचर जो है -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत ही ठंड होता है। ठीक है, एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू दिस सीवियर कंडीशन। लेट अस सी हाउ दे आर अडेप्टेड। ठीक है, जो वहाँ पे जो एनिमल्स रह रहे हैं, ठीक है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो लोग कैसे क्लाइमेटिक कंडीशन को उन्होंने एडेप्ट किया हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल है पोलर बियर एंड पेंगुइन। ठीक है, पोलर बियर हैव वाइट फर। ठीक है, सो दैट दे आर नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, पोलर बियर का जो फर जो है, ठीक है, वो व्हाइट कलर का है। ठीक है, इसलिए वह इजीली विजिबल नहीं होते हैं क्योंकि बैकग्राउंड का कलर भी व्हाइट है। ठीक है,
क्योंकि पूरा पोलर रीजन जो है वो स्नो से कवर है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स एंड ऑल्सो हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे, ठीक है। तो पोलर बियर को वाइट फर होने की वजह से ये प्रोटेक्ट भी होते हैं, ठीक है, फ्रॉम प्रीडेटर जो उन्हें खाते हैं, ठीक है, उनसे बच भी जाते हैं, और ऑल्सो हेल्प करते हैं कैचिंग करने में, पकड़ने में उनके खाने को, प्रे मतलब उनका खाना, ठीक है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव अ टू थिक लेयर ऑफ फर, ठीक है। ठंड से बचने के लिए उनके बॉडी में टू थिक लेयर ऑफ फर होते हैं, ठीक है, एंड ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फेट अंडर देयर स्किन, ठीक है, और एक लेयर का फेट भी होते हैं जो कि अंडर द स्किन होते हैं। टू थिक लेयर ऑफ फर होते हैं, ठीक है, और 1 लेयर ऑफ फेट होते हैं अंडर द स्किन। उनके वजह से, ये सब होने की वजह से पोलर बियर को ठंड नहीं लगते हैं, ठीक है। इन वार्म डेज द पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग, ठीक है। जब समर्स में पोलर बियर जो है वो स्विमिंग करने के लिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 फार है, ठीक है, और स्किन के अंदर फेट्स हैं तो उन्हें गर्मी लगता है, ठीक है, इसलिए समर्स में क्या करते हैं, पोलर बियर जो है वो स्विमिंग करने जाते हैं, ठीक है। और इट इज अ गुड स्विमर, पोलर बियर जो है वो एक गुड स्विमर है, ठीक है। इट पॉज आर वाइट एंड लार्ज, ठीक है, उनका जो ये हाथ है और पैर का जो पॉज है वो बहुत ही बड़ा है और, ठीक है, और चौड़ा है, ठीक है। हेल्प नॉट ओनली स्विमिंग वेल, ठीक है, ये बड़ा होने की वजह से ये सिर्फ स्विमिंग के लिए हेल्प नहीं करते हैं बल्कि चलने में भी हेल्प करते हैं स्नो में, ठीक है, इजीली। इसके वजह से पोलर बियर जो है वो स्नो में चल पाते हैं, बर्फ में चल पाते हैं, ठीक है। While swimming underwater, it can close its nostril and can remain underwater for long duration, ठीक है। जब पोलर बियर जो है वो स्विमिंग करते हैं तो वो अपना नोस्ट्रिल जो है वो बंद कर देते हैं, ठीक है, एंड रिमेन अंडर फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, बहुत समय तक पानी के अंदर पोलर बियर जो है वो रह सकते हैं, ठीक है। इट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, पोलर बियर का जो सेंस ऑफ स्मेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उसके वजह से ये अपना खाना जो है वो इजीली कैच कर पाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो पेंगुइन है, ठीक है। इट इज ऑल्सो वाइट एंड मार्च वेल विद द वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। पेंगुइन का कलर भी वाइट कलर का है, ठीक है, और बैकग्राउंड के साथ ये मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो हैज अ थिक स्किन एंड अ लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड, ठीक है। इसका स्किन भी बहुत ही ज़्यादा थिक होते हैं, ठीक है, और स्किन के अंदर फैट्स होते हैं, इसके वजह से ये ठंड से बच पाते हैं, ठीक है। यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन हडल्ड टुगेदर, ठीक है। तो अब सबने देखा होगा पिक्चर्स में जो पेंगुइन आते हैं वो सब ग्रुप में चलते हैं, ठीक है। दस दे डू टू कीप वार्म, ठीक है, ग्रुप में इसलिए चलते हैं ताकि वो लोग गर्म रह सके, ठीक है, वार्म रह सके, ठीक है। जैसे कि हम किसी हॉल में जाएंगे जहाँ पे बहुत सारे लोग, ठीक है, इकट्ठे हैं हॉल में, तो हॉल का टेम्परेचर भी राइज हो जाते हैं, हॉल का टेम्परेचर भी वार्म हो जाते हैं, ठीक है। वैसे ही पेंगुइन भी ग्रुप में ही चलते हैं ठंड से बचने के लिए, ठीक है। पेंगुइन आर आल्सो गुड स्विमर लाइक पोलर बियर, ठीक है, पेंगुइन भी एक गुड स्विमर है लाइक पोलर बियर की तरह, ठीक है। देयर बॉडीज आर स्टिमलाइन, मतलब बहुत ही ज्यादा स्मूथ होते हैं, ठीक है, एंड देयर फीट हैव वेब्स मेकिंग देम गुड स्विमर, ठीक है, और फिर उसके उनके फीट में क्या होते हैं, वेब्स होते हैं, उनके वजह से उन्हें गुड स्विमर बनाते हैं, ठीक है।
Other animals living in polar region are many types of fishes, musk, oxen, reindeer, fox, seal, whale and birds. ठीक है. It is noted that while fish can remain under cold water for long. ठीक है. हम सब ने नोट किया है कि जो फिश है, जो मछली है, वो पानी के अंदर, ठीक है, कोल्ड वाटर के अंदर रह पाते हैं. ठीक है. वैसे ही बर्ड्स जो है वो उन्हें खुद को गर्म रखने के लिए, ठीक है, जिंदा रहने के लिए वो माइग्रेट होते हैं. ठीक है. जहाँ पे वार्मर रीजन है, जहाँ पे गर्म रीजन हो, वहाँ पे वो माइग्रेट होके चले जाते हैं जब पोलर रीजन में विंटर होते हैं. ठीक है. और जब पोलर रीजन में समर्स होते हैं, जब गर्मी जब आ जाते हैं पोलर रीजन में, तो ये बर्ड जो है वो फिर से वापस आ जाते हैं. ठीक है. तो यहाँ तक हम पढ़ेंगे. ठीक है. तो कल फिर हम पढ़ेंगे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है, कैसे एनिमल्स जो है वो वहाँ पे रहते हैं, कैसे क्लाइमेटिक कंडीशन को एडॉप्ट करके एनिमल्स जो है वो वहाँ पे रहते हैं. ठीक है. थैंक यू.